इनको कहीं से भी आदिवासियत में इनका कहीं से भी कोई मेल नहीं दिखाया है, दिखा ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। कुर्मी लोग का ये मांग पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है और भाजपा इस पूरे रेल टेका आंदोलन का संरक्षण पचपोषण कर रही है। समुदाय का एलिट क्लास तबका जो लूटने के लिए नज़र गड़ाए हुए है, ये उन लोग का आंदोलन है। आदिवासी कुर्मियों का संघर्ष को बढ़ाना चाहती है। जैसे मणिपुर में जो घटना घटा, कुछ इस तरह माहौल है झारखंड में और आदिवासी इलाकों में कुर्मी। ये लोग जो हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये वाले तर्ज में चल रहे हैं। कल से कुर्मी समाज जो है रेल टेका अभियान, रेल रोक अभियान जो शुरू किया है कि हम लोग अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। समस्त आदिवासी समाज वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुर्मी जो समुदाय बहुत ही डोमिनेटिंग कास्ट है और बहुत समृद्ध है। आदिवासियत के जितने भी सांस्कृतिक, पारंपरिक, वैचारिक जो हमारी उनसे कोई समानता कभी नहीं रही है, तालमेल नहीं रहा है और ना उन्होंने भी कभी कोशिश भी नहीं की है। और इसीलिए सिर्फ आज की डेट में जब झारखंड बनने के बाद इन्होंने जब अपनी मांग को उठाया है, तो वो इसलिए कि जिन आदिवासियों को ये अपने आप से नीचा, पिछड़ा समझते रहे, वो आज इनसे राजनीतिक रूप से आगे निकल जाएंगे और ये जो है उस नुकसान को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो इन लोगों ने झारखंड बनने के बाद ही इनकी आदिवासियत कहाँ से जाग गई। जब 1996 में जब पेशा की न्यामली को सदन के पटल में रखा गया और ये बातें आई उस न्यामली से कि अनुसूचित क्षेत्र में जो व्यवस्थाओं में आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसका इन्होंने विरोध किया, ये कहते हुए कि ये गलत हो रहा है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र तो बना ही, वो तो अंग्रेज़ों के समय से ही बना और जब आज़ादी के बाद भी अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित किए गए, तो निश्चित रूप से कि जहाँ पर आदिवासियों की बसाहट है वहाँ पर उनको जो व्यवस्था में जो है प्राथमिकता मिले, उनको अपने हिसाब से उनका विकास हो। तो वहाँ पर ये विरोध भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उसके बाद झारखंड बनने के बाद ये फिर आते हैं ये मांग करके कि हमारे साथ जो है 75 साल या पता नहीं कितने दशकों से हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमें आदिवासी लिस्ट से निकाल के वो हमें अब अपना हक अधिकार चाहिए। हक अधिकार इनको चाहिए नहीं है, हमारा हक अधिकार मारने के लिए आ रहे हैं, कुचलने के लिए हमें आ रहे हैं। क्योंकि 1913 का जो गैजेटियर की ये कॉपी लहराते हैं ना कि हम लोग आदिवासी के लिस्ट में थे, तो उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए। षड्यंत्र किसने किया जिसका ये आरोप लगाते हैं? हमारे खिलाफ तो किसी ने षड्यंत्र नहीं किया, हम सदियों से आदिवासी थे, आज भी उसी हम स्टेटस में रहे। तो इन्होंने तो खुद जाके कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी जो बातों को रखा कि हम आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हमें आदिवासी उससे हटाया जाए। आदिवासी होते तो कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन करते और जहां एक बार ये एक तरफ ये बोलते हैं कि रघुनाथ महतो जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वैसे लोग क्या जाके ब्रिटिश पुलिस फोर्स में अपनी नौकरी की मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे उसके लिए? ये कहीं से भी तालमेल नहीं बैठता है और विरोधाभास इतने ज़बरदस्त है कि इनकी बातें जो हैं वो कहीं भी टिकती नहीं हैं। मगर ये लोग जो हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये वाले तर्ज में चल रहे हैं कि जब तक था, जब हम इन्होंने पिछड़ा वर्ग का भी लाभ उठाया, उस समय तो कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर अब जो है झारखंड बनने के बाद ही ये सारी बातें आ रही हैं। शीतल ओदार का कहना है कि लोकसभा में बात उठा था उस समय, तो बोले कि भूल सुधार किया जाएगा, लेकिन आज तक भूल सुधार नहीं किया गया, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसने कहा था? वो ऑन रिकॉर्ड दिखा दे ना, किसने कहा था कि भूल सुधार किया जाएगा। और इस तरह की बेवजह बातें जो हैं, नाजायज़ बातों से ये अपनी लीपापोती करके ये अपनी मांग को नहीं मनवा सकते हैं। सरकार ने इससे पहले भी इनके जो दावों को खारिज किया है। झारखंड बनने के बाद 2004 के जो TRI का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, इनको कहीं से भी आदिवासियत में इनका कहीं से भी कोई मेल नहीं दिखाया है, दिखा ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं।
टोटमिक ट्राइब अपने आप को कहते हैं ना, तो इनका टोटम तो आपका जो इनके गोत्र हैं वो सभी हिंदूवादी हैं, मनुवादी हैं। और 21 थे, अभी 81 हो गए अचानक 81 हो गए। और इन्होंने सभी आदिवासी समुदाय के जो गोत्र को मिला के इन्होंने ये सारा कुछ तैयार किया है। तो इस तरह के ये सारे जो हैं पैतरे अपना रहे हैं अपनी बातों को करने के लिए। जबकि TRI का जब जो रिपोर्ट आया था उसके बाद 2006-07 में इन्होंने बूटी मोड़ में छत्रपति शिवाजी का मूर्ति स्थापना जो है महाराष्ट्र के ही जो तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे उनके द्वारा उसका अनावरण क्यों करवाया, जबकि उन्होंने ये टिप्पणी भी की थी वहाँ पर कि आपको अपने झारखंड के ही महानायक की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करनी चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिश्ता किस तरह से जोड़ते हैं ये मैं बताती हूँ। उसका एक तो अभी वर्तमान ही उसका उदाहरण है कि रामगढ़ जिला के जो मांडू विधानसभा के जो दिग्गज नेता रहे हैं टेकलाल महतो, उनके सुपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल, आखिर ये क्यों लिखते हैं? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनको प्रेरणा मिलती है, उनसे वो अपने आप को जोड़ के गर्व का एहसास उनको होता है। निश्चित रूप से होना ही चाहिए, अपने पूर्वजों का के प्रति होना ही चाहिए। मगर ये ना छत्रपति शिवाजी, ना राजा भोज, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कभी पूर्वज थे। उनसे पूछा गया कि आपका आदिवासी समुदाय जो है विरोध कर रहे हैं ST/SC में शामिल होने के लिए, तो कल वो नेता विरोध कर रहे हैं जो आदिवासी कुर्मी समाज के विरोध करके नेता बन रहे हैं और विधायक बन रहे हैं। इस पर क्या? हाँ, ये तो खैर इनकी बोली भाषा होगी ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से अपनी चुप्पी साधे हुए हैं वोट की राजनीति के तहत। मगर इतना तो है, राजनेता जो भी करें, मगर जो जनता है वो इनके प्रति 100% इनके विरोध में, इतना है। तो यही जनता ही राजनेता भी बनाती है। राजनेता भी सुन लें कि अगर हमारे प्रति अन्याय होगा तो इसका जवाब जो है वो चुनाव में इनको मिल के रहेगा। और फिर तब ये समझेंगे कि जिस समाज के बदौलत, अगर वो आरक्षित सीट के बदौलत वहाँ पर पहुँचे हैं, अगर अपने आदिवासी समाज के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनका वहाँ पर रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं रेल रोको जो आंदोलन कर रहे हैं उसको, किस तरह से आप देखते हैं? ये तो देखिए पिछले साल भी इन लोगों ने किया था और उसमें एक भी व्यक्ति के ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। रेलवे मंत्रालय के जो है रेल पदाधिकारी गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जरा दुर्गा पूजा के चलते आप इसको रोक दीजिए। किसी एक पे भी कार्रवाई पिछले साल भी नहीं हुई और इस साल भी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी रूट्स इन्होंने अपने बनाए हैं रेल रोकने के, उन ट्रेनों को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो किनके सहयोग से ये रेल रोको आंदोलन कर रही है कुर्मी समाज? निश्चित रूप से केंद्र सरकार का बैकडोर है, सपोर्ट है, ये तो दिख ही रहा है, तभी ना रूट डाइवर्ट कर दिए है। मतलब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। आप अपना मदमस्त जो है अपना अभियान चलाते रहिए और हमारे ऊपर जो है दबाव बनाते रहिए, फिर हम मजबूर हो जाएंगे आपकी बातों को मानने के लिए। यही तो है, कार्रवाई नहीं करेंगे। आप चले जाइए ना 2 घंटे के लिए रोड जाम में, देखिए कैसे उठा के पुलिस ले जाती है। मगर इनके साथ ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका ये अधिकार है। अधिकार के लिए ये इतना बवाल कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। मगर आदिवासी समाज भी सोया हुआ नहीं है। भले नेता हमारे जो भी कुछ कर रहे हों, अपनी राजनीति जो भी समझ में आ रही हो, मगर ये सुन लें कि आदिवासी समाज के बदौलत, अगर वो आरक्षण के बदौलत अगर वो उस जगह पे पहुँचे हैं, अगर उनके समाज का अहित होगा तो उसका जवाब भी उनको आने वाले वक्त में मिल जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इससे वो समझ में आ जाना चाहिए। तो आप लोग भी विरोध करेंगे आंदोलन का? जो कर ही रहे हैं हम लोग, तो पिछले साल से ही कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पिछले साल जो सितंबर के ही महीने में जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था अपना रेल रोको, हम लोग ने तो फौरी तौर पे अपना विरोध जो है 1 दिवसीय ही सही यहाँ पर बापू वाटिका में हम लोगों ने किया था और वहीं से बिगुल फूका था और पूरे जो है झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल तक ये बात चली गई थी। उड़ीसा में भी जो हमारे हैं वहाँ तक ये बात चली गई थी, जगह जगह से। और जब हम लोगों ने यहाँ पर मोराबादी में भी जो हमने आक्रोश रैली की थी, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए थे और निश्चित रूप से इस बात से वो लोग सभी लोग आक्रोशित हैं कि जो हम लोगों को नीचा समझते आए हैं, आज हमारा हक अधिकार कुचलने के लिए
हमारे बीच में शामिल होने हैं। ये कहते हैं ना कि जो दुश्मनी किसी से निकालनी है कि उसके पेट में घुस जाओ, तो वही काम ये करना चाह रहे हैं और फिर हमारा सब कुछ छीनना चाह रहे हैं, मगर ये हम होने नहीं देंगे। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को याद करता है कि किस तरह से अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। जो है अपना जो करना चाह रहे हैं, मगर अगर आज के समय में अगर ये सब कुछ होगा और मणिपुर जैसी अगर परिस्थिति यहाँ बनती है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार होगी और वहाँ के बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं इनके, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो विस्फोटक स्थिति इस तरह की बन गई है। कुर्मी समाज के लोग रेल टेका अभियान माने रेल रोको अभियान चला रहे हैं मुरी से या कई स्टेशन से कि उन लोग को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? कुर्मी लोग का ये मांग पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है और इनकी नज़र मूल आदिवासियों के जो ज़मीन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, आरक्षण है, उस पर कब्जा करने की मंशा है। और इस आंदोलन के द्वारा लोग सब भारत सरकार पर, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना रहे हैं कि किस तरह हम लोग को आदिवासी बनाया जाए। और भाजपा इस पूरे रेल टेका आंदोलन का संरक्षण पचपोषण कर रही है ताकि आने वाले समय में हमारा वोट बैंक बने। उन लोग तो बोल रहे हैं कि जो कुछ आदिवासी नेता जो है ना वो विरोध कर रहे हैं, हमको आदिवासी समाज विरोध नहीं कर रहा है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि कुर्मी समुदाय का एलिट क्लास तबका जो लूटने के लिए नज़र गड़ाए हुए है, ये उन लोग का आंदोलन है। आम कुर्मी समुदाय का बहुत इसमें भागीदारी नहीं है और ये लोगों को गुमराह करके पूरा अपने जमात के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उतना ईमानदार रहता है इन लोग अपने समुदाय के प्रति, कुर्मी नेता लोग, तो कुर्मी समुदाय की इतनी बुरा स्थिति नहीं रहती। आज भी उन लोग बेचारा संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं रोजमर्रा के सवालों पर। उस पर इन लोगों को कुर्मी दल को ध्यान देना चाहिए। दरअसल उनकी नज़र आदिवासियों के राजनीतिक हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व पर है, ताकि इन लोग उनकी नौकरी पर है, इनकी ज़मीन पर है। जो कुर्मी समुदाय का जो एक उभरा तबका है, वो तबका चाहता है कि अगर हम आदिवासी बन जाएँ तो लूटने में सहूलियत होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो कुर्मी समाज जो हैं, जो अभी तो बोल रहे हैं केंद्र पर दबाव बना रहे हैं कि हमको एसटी में शामिल किया जाए, इस पर क्या? मेरा कहना, दबाव क्यों भाई? अगर आदिवासी हैं तो देश के अंदर में नियम कानून होता है ना। तो अगर आप आदिवासी हैं तो प्रूफ करिए ना भाई, दस्तावेज से प्रूफ कीजिए, वहाँ बाद ये होगा, बहस होगा। आप कानूनी रूप से जाइए। ये आंदोलन कर रहे हैं क्या बात? दरअसल भाजपा भी इसमें एक राजनीतिक खेल खेल रही है। केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आदिवासी कुर्मियों का संघर्ष को बढ़ाना चाहती है। जैसे मणिपुर में जो घटना घटा, कुछ इस तरह माहौल है झारखंड में और आदिवासी इलाकों में, कुर्मी आदिवासी इलाका में करना चाहती है ताकि राजनीतिक रोटी सेका जाए। अगर कुर्मी समुदाय को अगर एसटी का दर्जा मिल जाता तो क्या होगा? क्या आप लोग को नुकसान होगा? हम तो बोल रहे हैं आदिवासी मुखिया, ग्राम प्रधान, एमएलए, एमपी जो बन रहे हैं ना, इन लोग भी छीन लेंगे। आदिवासियों की जो ज़मीन है ना, CNT SPT में जो सुरक्षित है, उस ज़मीन पर भी लोग कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही तरीके से वो ज़मीन लोग के पास है। दूसरा, इन लोग का आरक्षण भी कब्जा कर लेंगे। तो मेरा कहना है कि मूल आदिवासी क्या करेंगे? मूल आदिवासी को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि मूल आदिवासियों का हक अधिकार लूटने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। कुर्मी समुदाय का एक एलिट क्लास तबका के द्वारा ऐसा सारा खेल है। परिचय दे दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी समाज।